तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन। यानी कि हम किसी भी मेडिसिन या दवाई को एक्सपायर होने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, हमको तो ये कभी बताया ही नहीं गया कि ड्रग्स या जब कोई भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो उसको यूज़ किया जा सकता है ही नहीं। ड्यूरिंग, आपने देखा होगा नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान या इवन फार्मा प्रैक्टिस के दौरान, इवन एमबीबीएस के दौरान, हमको तो ये टॉपिक बताया ही नहीं जाता कि एक्सपायरी के बाद भी मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो उसको कब यूज़ करना है और एक्सपायर होने के कितने टाइम बाद यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एम्पुल। एम्पुल यानी जो दवाई या इंजेक्शन एम्पुल में आते हैं, मतलब एम्पुल की शक्ल में जो इंजेक्शन रहते हैं, ये जैसे कि फ्रूसोमाइड इंजेक्शन है, तो जो भी दवाई एम्पुल की शक्ल में रहेगी, तो एम्पुल में 3 टाइप की दवाई या डोजेस फॉर्म रहते हैं। पहला रहता है सॉल्यूशन या सस्पेंशन फॉर्म में, दूसरा रहेगा हमारा ऑयल वेस्ट। पहला हमारा सॉल्यूशन या सस्पेंशन एम्पुल रहेगा, दूसरा ऑयल वेस्ट, तीसरा हमारा रहेगा पाउडर वेस्ट। पाउडर वेस्ट यानी जो पाउडर के फॉर्म में रहता है इंजेक्शन। ये देखो, तो जो सॉल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में है उसको एक्सपायर होने के जो एक्सपायरी डेट दी रहती है उसमें, तो 3 साल तक बढ़िया से काम करता है। 3 साल तक एक्सपायर होने के बाद ये काम कर सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो फिर आप बोलोगे कि फिर इसकी एक्सपायरी क्यों दी रहती है इतने जल्दी 2 साल तक। देखिए, गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया है कि कोई भी मेडिसिन रहती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट आ गया उस ड्रग के, या बहुत दिनों तक रखी रह गई, या ट्रांसपोर्ट होने में बहुत टाइम लग गया, तो इन तीनों की वजह से गवर्नमेंट ने कोई भी ड्रग की एक्सपायरी बहुत पहले दे देती है। तो लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ 5% केस में होता है कि मेडिसिन बहुत दिनों तक रखा रहेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, स्टोरेज, कोई ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक पलट गया, कुछ हुआ है। तो हर ड्रग में ये चीज़ नहीं है। और क्या रहता है, कंपनियां बेचने के चक्कर में एक्सपायरी जल्दी कर देती हैं ताकि लोग उन चीज़ों को बार बार ले सकें। जैसे कि हमारा ये ड्रग की एक्सपायरी, जैसे कोई भी ड्रग हुआ एम्पुल में, तो 10/12/2024 उसकी मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपायरी हो गई 10/12/2026, तो 2 साल तक है। तो अब ऐसा नहीं है 2 साल के बाद एक्सपायर होने के बाद ये काम नहीं करेगा, 3 साल तक ये बढ़िया से काम करता है। लेकिन आपको ये कब यूज़ करना है, जैसे इमरजेंसी केस में हमारे पास कोई दवा है नहीं या बहुत इमरजेंसी हो, तो आपको ज़रूरत पड़ने पर ही उसका यूज़ करना है हमको। तो सॉल्यूशन बेस्ड एम्पुल में, ये सॉल्यूशन सस्पेंशन बेस्ड एम्पुल, जो एम्पुल रहता है, ये हमारा एम्पुल है, तो एक्सपायरी के 3 साल तक अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऑयल वेस्ट हुआ है हमारा, तो ऑयल वेस्ट एम्पुल में जो इंजेक्शन रहता है, जो मेडिसिन है, वो एक्सपायर होने के 5 साल के बाद भी अच्छे तरीके से काम करता है। 5 साल के बाद भी काम करेगा ये। इवन 5 साल के बाद भी इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मतलब वर्क फिर भी करेगा, ये अच्छी तरीके से काम करेगा। एफिशिएंसी घट जाएगी थोड़ी इसकी, मतलब जो एक्शन रहता है इसका वो कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी काम करेगा। अब हम देखेंगे जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन रहते हैं, ये हमारा पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है।
ये एक्सपायरी के ये भी 3 साल तक आराम से काम करता है। एक्सपायर होने के 3 साल बाद भी ये इंजेक्शन बाकायदा काम करेगा अपने हिसाब से। और अगर जैसे इसमें हम जो पाउडर फॉर्म इंजेक्शन है, इसमें हम इसके साथ स्टेराइल वाटर आता है इस तरीके से कंटेनर में, तो इसको हम डाल देंगे तो ये घुल जाएगा, तो 1 दिन तक काम करेगा ये। 1 दिन के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और जैसे कि आपने फ्रिज में रख दिया पानी में डाल के इसको, तो 2 दिन तक काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ है हमारा एम्पुल। फिर हम देखेंगे टैबलेट। जो टैबलेट फॉर्म में डोजेज रहता है हमारी मेडिसिन, टैबलेट डोजेज फॉर्म रहता है, ये हमारी एक्सपायरी के ये भी 2 साल तक बढ़िया से काम करती हैं। एक्सपायरी के 2 साल बाद भी अच्छे से काम करता है। इवन जो पैरासीटामोल टैबलेट है, जो कि डोलो नाम से भी आती है, डोलो नाम से, ये एक्सपायरी के 5 साल बाद भी अच्छे तरीके से काम करती है। मैंने कई बार देखा है एक्सपायर होने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से, इवन 5 साल तक भी काम कर सकती है एक्सपायर होने के बाद टैबलेट, जो टैबलेट फॉर्म में ड्रग रहता है। अब हम बात करेंगे कैप्सूल। जो कैप्सूल फॉर्म में ड्रग है, ये देख सकते हैं, ये कैप्सूल एक्सपायरी के 1 साल तक अच्छे से काम करता है। 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं रहती कैप्सूल में। उसके बाद ये मेल्ट होने लगता है, क्योंकि ये जेलेटिन का बना रहता है, आपको पता ही है कैप्सूल। ये हमारा जेलेटिन का रहता है, तो ये मेल्ट कर जाता है, जेलेटिन सेल रहता है इसमें, तो ये मेल्ट होने लगता है अपना कैप्सूल। और जो आपके फिर उसके बाद ये सिरप वगैरह हुआ, सिरप फॉर्म में जो रहता है, जैसे कि ये सिरप फॉर्म में रहती है मेडिसिन, ये एक्सपायरी के 6 मंथ तक काम कर सकती है आराम से। सिर्फ 6 मंथ तक काम करता है, एक्सपायरी के बड़ी तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स रहता है, बी कॉम्प्लेक्स, चाहे वो सिरप हो जाए या टैबलेट रहती है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स जितनी भी दवाएं रहती है, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, चाहे सिरप की फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन की फॉर्म में हो, तो ये एक्सपायरी के 3 मंथ तक ही अच्छे से काम करती हैं, उसके बाद नहीं करती। सबसे शॉर्ट लाइफ इनकी रहती है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने लगती हैं, कलर चेंज होने लगता है। आपका एग्जाम्पल के तौर पर मिथाइल कोबालमाइन हो गया, विटामिन B12 हो गया, मिथाइल कोबालमाइन, विटामिन B6 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ये जितनी भी टैबलेट है मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये एक्सपायरी के ज़्यादा दिन के बाद यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कलर चेंज हो जाएगा और ख़राब हो जाती है जल्दी। और एम्पल में ऑयल वेस्ट में जैसे कि एस्ट्रोइडल इंजेक्शन आते हैं, जो हार्मोनल इंजेक्शन रहते हैं, हमारे जितने भी हार्मोनल इंजेक्शन जो रहते हैं, देखिए ऑयल वेस्ट में जो हार्मोनल इंजेक्शन है, हार्मोनल इंजेक्शन, ये एक्सपायरी के 10-10 साल बाद भी यूज़ किए जा सकते हैं। कई इंजेक्शन मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनमें एक्सपायरी डेट ही नहीं दी रहती, उन इंजेक्शनों में एक्सपायरी ही नहीं दी मेंशन की रहती, क्योंकि इतने ज़्यादा इफेक्टिव इंजेक्शन है, वो एक्सपायरी डेट नहीं दी रहती उनमें, तो उनको आप बहुत लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एस्ट्रोइडियल का इंजेक्शन हो गया, अपना प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन हो गया, एस्ट्रोइडल, प्रोजेस्टेरोन, और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन हो गया, बहुत सारे इंजेक्शन। तो मेरा मकसद आपको यही बताना था कि हमको डरना नहीं है। एक्सपायरी मेडिसिन कोई भी हो, एक्सपायर होने के बाद हमको ये नहीं सोचना है ये तो एक्सपायर हुआ है, इसको फेंक देते हैं,
या बहुत नुकसान करेगा, ऐसा नहीं होता। एक्सपायरी के होने के बाद भी उसमें मार्जिन रखा जाता है कंपनी द्वारा, उसका मार्जिन उनने पहले ही दे देते हैं वो, ताकि इनका मार्केटिंग हो सके, जो भी पर्पस रहता है इनका। तो हमको डरना नहीं, और इमरजेंसी केसेस में यूज़ कर सकते हैं अपन इन चीज़ों को। लेकिन